बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? नाइन्थ क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फ़ाइन। आपको मेरी वीडियोस में मेरे चिकन्स, मेरी पोल्ट्रीज़ की आवाज़ें आती होंगी। आज मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ ताकि आपको भी पता चले कि ये पीछे मुर्गे की आवाज़ कहाँ से आती है। तो आए आपको मैं अपना छोटा सा पोल्ट्री फार्म दिखाती हूँ, फिर हम अपना काम करेंगे। ये हमारा छोटा सा पोल्ट्री फार्म है जिसमें हमने देसी मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो आपको अक्सर मेरी वीडियोस में पीछे से मुर्गे की आज़ान, चूज़ों की आवाज़ें या मुर्गियों की आवाज़ें आती होंगी। तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये हमारी अपनी मुर्गियाँ हैं, अपने चूज़े हैं। मैं घर में कहीं पर भी काम कर रही हूँ, कहीं पर भी वीडियोस बनाऊँ, इनकी आवाज़ें आपको ज़रूर पीछे से बैकग्राउंड में आएंगी। तो इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि शोर ना करें, हमने काम करना है। हाँ भाई चिकन्स, आपको फीड मिल गई है, अब आप अपना खाना खाओ, हमें काम करने दो, शोर नहीं करना है, ठीक है? चलेंगे, आज हम अपना 5 चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 हमने शुरू कर दी है। करें, चलें, आए चलते हैं। अल्लाह हाफिज़, शोर नहीं करो। हाँ जी, ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 आज हम शुरू करेंगे, लेकिन उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, वो पहले समझना ज़रूरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, उसमें 2 थ्योरम आ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब ये क्या है, इनको यहाँ पे देखें, प्रूफ भी किया हुआ है आपकी बुक में, पेज 106, एक्सरसाइज 5.2 से बिल्कुल नीचे। अगर आपके करीब है, हो सके तो अपनी बुक्स खोल लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये फैक्टर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसको अगर मैं न्यूमेरिकली पहले आपको थोड़ा सा समझाऊं, फिर हम इसको अलजबरा में भी देखेंगे। देखें, डिवीजन का जो प्रोसेस है, अगर आप को याद हो छोटी क्लासेस में जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज जैसे छोटा सा नंबर लेते हैं 7, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो 2 3 ज़ा 6। अब इसके नीचे क्या बच जाएगा, 1, जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है ना? ये माइनस किया हमने। अब इसमें हर एक प्लेस पे अलग अलग जो नंबर है ना, उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक वैल्यू है। जो ये ऊपर आंसर आता है उसको हम कहते हैं कोशेंट, ठीक है? चलें, क्यू ही लिख लेते हैं, ये है कोशेंट। और इसको कहते हैं डिवाइज़र। और ये जो अंदर होती है चीज़, इसको कहते हैं पोलिनोमियल, यानी असल जो चीज़ है जिसको हम डिवाइड कर रहे हो। और नीचे जो चीज़ बच जाता है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। यानी ये सारा जो डिवीजन का प्रोसेस है, अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, P इज़ इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस, इसको प्लस रिमाइंडर, ठीक है? देखें, अगर आपको ये हम वैल्यूज़ पुट करके दिखाएं तो देखें, डिवाइज़र क्या है, 2 है, कोशेंट क्या है, 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या है, 1। तो देखते हैं ये इक्वल आता है 3 to the 6 प्लस 1, 3 to the 6 प्लस 1 इक्वल 7। देखें P की वैल्यू क्या है, 7। तो हमारे पास जो है ये डिवीजन का प्रोसेस, ये सारा जो है हमने एक इक्वेशन के तौर पर आपको यहाँ पर दिखा दिया। यानी P इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन अगर ये डिवीजन का प्रोसेस कम्प्लीटली हो जाए, यानी कंप्लीट डिवाइड हो, मतलब यहाँ पर 7 के बजाय हम यहाँ पर लेते कुछ और नंबर ले लेते, मतलब 8 ले लेते, चले, ठीक है? तो ये तो फिर 2 4 ज़ा 8 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता, रिमाइंडर इसका 0 आ जाता, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि फिर ये जो है ना डिवीजन का प्रोसेस, यानी 2 4 ज़ा 8, 2 मल्टीप्लाई 4, रिमाइंडर अब इसमें 0 हो गया, ठीक है? तो फिर ये पूरा इक्वली डिवाइड होने के बाद 8 आ गया। यानी अगर रिमाइंडर 0 हो तो ये डिवीजन का जो प्रोसेस है ना, ये हमें उसके फैक्टर देता है। मतलब 2
8 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, आंसर 4 आता है। या अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 2 ज़ा 8, 4 भी इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, आंसर 2 आता है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है ना 2 और 4 इसके फैक्टर हैं, ठीक है। और फैक्टर उसी सूरत में है जब रिमाइंडर ज़ीरो हो। अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो फिर वो ये अगर रिमाइंडर ज़ीरो है तो फिर यही स्टेटमेंट जो है ये क्या कहलाएगी, फैक्टर थ्योरम। और अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ जाता है तो फिर यही स्टेटमेंट जो है वो कहलाएगी रिमाइंडर थ्योरम। तो ये मैंने डिवीजन के प्रोसेस से आपको थोड़ी सी ये कॉन्सेप्ट चीज़ समझाई है कि असल में ये थ्योरम या स्टेटमेंट या इक्वेशंस क्या होते हैं। तो अब ये जो हम करने जा रहे हैं अलजबरा में रिमाइंडर थ्योरम, तो इसमें क्या है ये देखें आपकी बुक में, अपनी बुक से, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो चीज़ दी हुई है वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ही ज़्यादा आपको समझनी चाहिए, वहीं से आपको एग्ज़ाम में वो कोई भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है। अब देखें यहाँ उसने कहा इफ़ अ पोलिनोमियल p ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र दिस देन द रिमाइंडर इज़ p ऑफ a, ठीक है ना। इसी स्टेटमेंट को मैं आपको अलजबरा की फॉर्म में अगर आपको समझाऊं, यानी अगर हमारे पास p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, और d ऑफ x कोई डिवाइज़र है, आंसर q ऑफ x यानी वेरिएबल x में आता है, ठीक। तो अगर कुछ बचता है तो वो भी r ऑफ x वेरिएबल x में ही आएगा, ठीक है। तो इस पूरी स्टेटमेंट को अगर मैं यहाँ पर थ्योरम की फॉर्म में लिखूँ तो लिखूँगी p ऑफ x इज़ इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास फिर कहलाएगी रिमाइंडर थ्योरम। यही स्टेटमेंट जब r ऑफ x जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आए, कोई ना कोई वैल्यू नीचे रिमाइंडर में बच रही हो, ठीक है। तो वो यहीं पे आपको वर्डिंग में यही कह रहा है कि अगर p ऑफ x जो है वो कोई पोलिनोमियल है, वो डिवाइड हो रही है लीनियर डिवाइज़र दिस, डिवाइज़र जो है ना उसने ये d ऑफ x जो है वो लिया हुआ है x प्लस माइनस a, ये कुछ भी हो सकता है लीनियर, ठीक है ना। इससे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे, मतलब अगर मैं x माइनस a ले रही हूँ, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू यहाँ से a आ जाएगी। अब ये x की जगह पे इसी पूरे सिस्टम में, इस पूरी एक्सप्रेशन में जो है जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a की वैल्यू x की वैल्यू a रख दें। तो ये देखें p ऑफ a, d ऑफ a, q ऑफ a प्लस r ऑफ a, यानी r ऑफ a जो है ना जब हम यहाँ पे डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे तो जो भी एक्सप्रेशन ये सॉल्व होने के बाद आएगा वो p ऑफ a के इक्वल हो जाएगा, यानी p ऑफ a जो है ना वो इक्वल हो जाएगा r ऑफ a के, अगर ये फैक्टर थ्योरम नहीं है बल्कि रिमाइंडर थ्योरम है, यानी वैल्यू रिमाइंडर की कुछ ना कुछ बचती है तो फिर ये रिमाइंडर थ्योरम है। और अगर r ऑफ x इक्वल टू ज़ीरो है, यानी ये चीज़ ज़ीरो है, तो फिर यही स्टेटमेंट जो है ये फैक्टर थ्योरम होगी। तो हमने जब रिमाइंडर थ्योरम डिफाइन करना है ना तो हमने ये कहना है कि इफ़ p ऑफ x वर्डिंग में लिख लें या इस स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लें। आप बोलेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू, इफ़ p ऑफ x इज़ इक्वल टू d ऑफ x इंटू d ऑफ x इंटू कोशेंट ऑफ x। इसी को फिर हम फैक्टर थ्योरम कह देंगे अगर p ऑफ a इज़ इक्वल टू r ऑफ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, यानी x की वैल्यू a पुट करने से अगर p ऑफ a इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो फिर यही स्टेटमेंट जो है वो फैक्टर थ्योरम कहलाएगी। और इफ़ डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम, राइट।
तो हमने जब डेफिनेशन देनी है क्या कहना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स इज कॉल्ड दी रिमाइंडर थ्योरम इफ आर ऑफ ए पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए। यानी ये वैल्यू पुट करने से अगर आर ऑफ ए की वैल्यू आ जाती है, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, ज़ीरो नहीं होता, तो फिर यही चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी, रिमाइंडर थ्योरम। इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए देन दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर थ्योरम, एंड इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी आर ऑफ ए ही ज़ीरो हो जाता है, देन दिस इज कॉल्ड दी, दिस वर्डिंग इज कॉल्ड दी फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ये फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट भी आपकी बुक में है। ये देखें, पी ऑफ पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, यानी ये डिवाइज़र है, इज़ द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो है तो फिर ये दोनों जो हैं, यानी ये डिवाइज़र और ये कोशेंट, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर तो ज़ीरो हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो फिर पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। ये जो है ये कहलाएगी रिमाइंडर थ्योरम। इफ़ यूँ समझ लें, इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू आर ऑफ ए इज़ द रिमाइंडर थ्योरम, इफ़ पी ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो देन दिस इज़ द फैक्टर थ्योरम। फिर इसी को हम फैक्टर थ्योरम कह देंगे। ठीक है, ये तो थी इसकी स्टेटमेंट। सिर्फ आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, इसकी कोई वर्डिंग नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है बुक में, ना आपको आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि हमने इसे एक्सरसाइज में यूज़ करना है, इसलिए हम इसे समझ रहे हैं। एक और चीज़ इसमें समझने वाली है, ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ये आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, ये इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपकी बुक में ही बहुत ही आसान वर्डिंग में और बहुत ही सिंपल वे में डेफिनेशन इसकी दी हुई है, इसे समझें। इफ़ अ पोलिनोमियल इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल a is substitute for the variable x in a polynomial p of x, then the value p of a is 0, then x is equal to a is called the zero of the polynomial। यानी x की वो वैल्यू जो पुट करने से आपका पोलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, जैसे ये मेरे पास कोई पोलिनोमियल है, अगर आप लें तो सिंपल सी एक हम कोई छोटी सी एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, मतलब x माइनस 2 चले। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू है। अब इसमें मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं कि ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, तो जाहिर है आप आसानी से बता सकते हैं, यहाँ से इसी को ज़ीरो रख लें, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी 2 उस तरफ चला गया, यानी x की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर दूं तो ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, यानी p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है ना, तो p ऑफ 2 इक्वल 0 कब हुआ, व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। तो इस वाली पोलिनोमियल का जो ज़ीरो है ना वो 2 है, समझ में आई है ना। तो ज़ीरो ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने से वो गिवन पोलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, इज़ कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो इसकी वर्डिंग, इसकी स्टेटमेंट आप ख़ुद से भी आसानी से बना सकते हैं कि इफ़ वी पुट, यानी कोई डिवाइज़र है लीनियर, जैसे मैंने यहाँ पर x माइनस 2 लिया, यहाँ मैं जर्नल लूँ तो x माइनस a ले रही हूँ, कि इफ़ वी पुट x माइनस a इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू a इंटू p ऑफ x। ठीक है, इफ़ वी पुट x इज़ इक्वल टू a इंटू p ऑफ x, देन p of a equal to 0. So we say that x is equal to a is the zero of the polynomial.
राइट। तो ये 2-3 चीज़ें हमने इसके कॉन्सेप्ट में समझी हैं आज। इनको अच्छे से आपने समझना है और इसको याद करना है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी था ये। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.3 शुरू करेंगे, उसको आपने देखना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी फिर से रिमाइंड कर लें। ये रिमाइंडर थ्योरम, फिर इसके बाद ये ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर फैक्टर थ्योरम। तो ये नीचे इसके प्रूफ भी दिए हुए हैं। ये प्रूफ हमें पेपर में नहीं आएंगे, सिर्फ आपने इसकी स्टेटमेंट को समझना है, इसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि यही चीज़ें हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज में अननोन चीज़ें फाइंड करने के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।